ये दुनिया उतनी सिंपल और अच्छी नहीं है जितना हम बचपन में सोचते थे। यहाँ लोग तुम्हें तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारी इमेज से जज करते हैं। अगर तुम शांत हो, अपने काम से काम रखते हो, हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हो, तो कुछ लोग इसे तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। सोसाइटी का एक डार्क सच्चाई है, लोग अक्सर उसी को रिस्पेक्ट देते हैं जो पावरफुल दिखता है, और जो कमजोर दिखता है उसे यूज किया जाता है, तोड़ा जाता है, दर्द दिया जाता है और इग्नोर किया जाता है। और स्कूल कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो खुद को हीरो समझते हैं, जिम एडिट्स देखकर ग्रुप बनाकर खुद को फाइटर समझते हैं और दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम पतले हो, शाई हो या फाइट से दूर रहना पसंद करते हो तो उन्हें लगता है कि तुम वीक हो, और फिर शुरू होता है मजाक, चैलेंज, अननेसेसरी एटीट्यूड और दूसरों को नीचा दिखाकर कूल बनने का गेम। लेकिन जब समय तुम्हें मजबूर करता है, जब सामने वाला हद पार कर देता है, तब सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती। उस वक्त तुम्हारे पास होनी चाहिए ऐसी फाइटिंग मूव्स जो तुम्हें उस वक्त प्रोटेक्शन दे, जो तुम्हारे सेल्फ डिफेंस में काम आए और तुम्हें उनसे अलग बनाए, और तुम उनके लिए अकेले ही काफी हो। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि फाइट जीतने के लिए सिर्फ बॉडी होनी चाहिए, बड़ा हाइट होना चाहिए। लेकिन ब्रो, फाइट सिर्फ ताकत से नहीं, टेक्निक से जीती जाती है। एक नॉर्मल इंसान भी एक पावरफुल बंदे को हरा सकता है अगर उसे सही मूव्स और सही मार्शल आर्ट्स का नॉलेज हो। तो चलो अब जानते हैं उन 7 डेडली फाइटिंग मूव्स के बारे में। ये मूव्स तुम्हें एक दिन में मॉन्स्टर नहीं बनाएंगे, लेकिन इतने पावरफुल जरूर बनाएंगे कि कोई भी बुली, गुंडा या अटैकर तुम्हें छू भी न सके। और हाँ, वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निक्स और टिप्स बताया गया है जो तुम्हें फाइट करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। मूव 1, हैमर फिस्ट। अगर ओपोनेंट तुम्हें पकड़ लेता है या फाइट इतनी क्लोज रेंज में आ जाती है कि पंच मारने का स्पेस ही नहीं मिलता, वहाँ पे नॉर्मल पंच फेल हो सकता है। लेकिन हैमर फिस्ट एक ऐसी टेक्निक है जो काफी डेंजरस हो सकती है। हैमर फिस्ट एक पावरफुल स्ट्राइकिंग मूव है जहाँ तुम नॉर्मल पंच की तरह नकल्स यूज नहीं करते। इसमें तुम अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ के नीचे वाले पार्ट से स्ट्राइक करते हो, बिल्कुल एक हैमर की तरह। ये मूव स्पेशली क्लोज रेंज सिचुएशंस में काफी इफेक्टिव माना जाता है। ओपोनेंट के नोज, जॉ, कॉलर एरिया या साइड फेस पे ऊपर से नीचे या साइड एंगल से जोर से हिट करना है। जैसे ही यह स्ट्राइक लगती है, सामने वाले को शॉक जैसा फील होता है। अगर नोज या जॉ लाइन पे लगे तो आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, बैलेंस हिल सकता है और कुछ सेकंड्स के लिए उसका फोकस टूट सकता है। मार्शल आर्ट्स में इसे फास्ट और प्रैक्टिकल मूव माना जाता है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी नेचुरली एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन याद रखो, गलत जगह या ज्यादा फोर्स यूज करना सीरियस इंजरी कर सकता है। टेक्निक का पर्पस सेल्फ डिफेंस और सेफ्टी होना चाहिए, किसी को अननेसेसरी हर्ट करना नहीं। मूव 2, हेडबट। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां सामने वाला बंदा इतना क्लोज आ जाता है कि पंच मारने का भी स्पेस नहीं बचता। वो तुम्हारे कॉलर पकड़ लेता है, फेस के बिल्कुल पास आकर धमकी देता है या तुम्हें वॉल पे दबा देता है। और इस सिचुएशन में जो मूव सबसे डेंजरस माना जाता है वो है हेडबट। अपने सर के सबसे हार्ड पार्ट को ओपोनेंट के फेस के सॉफ्ट एरिया पे मारना। इस मूव को यूज करने के लिए डिस्टेंस बहुत ही क्लोज होना चाहिए। अपना चिन थोड़ा नीचे रखो, नेक को टाइट रखो और फॉरहेड के अपर हार्ड पार्ट से सामने वाले के नोज या फेस एरिया पे मारो। इससे सामने वाले की आंखों से पानी आ सकता है, उसका बैलेंस हिल सकता है और कुछ सेकंड्स के लिए शॉक क्रिएट होता है। लेकिन ये मूव बहुत रिस्की भी माना जाता है, क्योंकि सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद को भी इंजरी हो सकती है। इसलिए नेक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, बॉडी कंट्रोल और मूवमेंट पे काम करना जरूरी है। मूव 3, साइड किक। जब सामने वाला तुम्हारी तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा हो या तुम्हारे और उसके बीच थोड़ा डिस्टेंस हो और वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, तब पंच से ज्यादा साइड किक एक पावरफुल वेपन बन सकता है। साइड किक वो फाइटिंग मूव होता है जिसे मार्शल आर्ट्स में सबसे पावरफुल किक्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका मेन पर्पस पावर के साथ साथ डिस्टेंस कंट्रोल करना भी होता है। सबसे पहले बॉडी को थोड़ा साइड टर्न करो, अपना नी चेस्ट की तरफ उठाओ, फिर पैर को सीधा एक्सप्लोड करते हुए सामने पुश करो। स्ट्राइक करते वक्त पैर के हील वाले हार्ड पार्ट से हिट करने की कोशिश करो और किक मारते वक्त सिर्फ पैर मत चलाओ, हिप्स और बॉडी का वेट भी साथ मूव होना चाहिए। यूजुअली स्टमक, चेस्ट या थाई एरिया पे मार सकते हो। ये एरियाज बैलेंस तोड़ने और डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। मूव 4, लेग स्वीप। लेग स्वीप एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ओपोनेंट के पैर को साइड से या पीछे से स्वीप करके उसका बैलेंस तोड़ दिया जाता है और उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है। अगर कोई छपरी तुम्हारे सामने हीरो बन रहा है, तुम्हें बार बार पुश कर रहा है, चिपक के खड़ा है या बार बार आगे आ रहा है, तो इस मूव का यूज करके धूल चटा सकते हो। जब ओपोनेंट अपना वेट एक पैर पर डालता है या आगे बढ़ता है, तब तुम अपने पैर या लोअर लेग से उसके सपोर्ट वाले पैर को साइड डायरेक्शन में स्वीप करो। सिर्फ लात मारने जैसा नहीं, स्मूथ मूवमेंट और सही टाइमिंग चाहिए। अगर टाइमिंग गलत हुई तो तुम खुद बैलेंस लूज कर सकते हो। मूव 5, एक्स किक। कुछ मूव्स दर्द देते हैं, कुछ मूव्स गिरा देते हैं और कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जिससे सामने वाले की फाट के 4 हो जाता है।
और एक्स किक उन्हीं मूव्स में से एक है, क्योंकि यह अटैक सीधा सामने से नहीं बल्कि पैर को ऊपर उठाकर एक्स की तरह सीधा नीचे ओपोनेंट के ऊपर गिराया जाता है, ग्रेविटी और मोमेंटम के साथ। इस मूव को यूज करने के लिए सबसे पहले पैर को ऊपर लिफ्ट करो। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल होगा उतना मूव क्लीन लगेगा। उसके बाद पैर को सीधा डाउनवर्ड मोशन में लाओ। इस मूव में सिर्फ पैर काम नहीं करता, हिप्स, बैलेंस और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किक देखने में बहुत ही डेडली लगते हैं और बहुत एनिमे कैरेक्टर्स ने भी यूज किया है। अगर टाइमिंग और प्लेसमेंट सही हो तो सामने वाला बिल्कुल सरप्राइज और ब्लैंक हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए वॉल पकड़ के स्लो मोशन में मूवमेंट प्रैक्टिस करो, स्ट्रेचिंग करो, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो। मूव 6, सुपरमैन पंच। कुछ मूव्स सिर्फ अटैक नहीं होते, वो सामने वाले को एक सेकंड के लिए कंफ्यूज कर देते हैं और सुपरमैन पंच उन्हीं मूव्स में से एक है। सुपरमैन पंच में किक का फेक मोशन दिखाकर हवा में थोड़ा जंप करते हुए पावरफुल पंच थ्रो करना होता है। इसका नाम सुपरमैन इसलिए पड़ा क्योंकि मूव करते वक्त बॉडी कुछ सेकंड्स के लिए ऐसी लगती है जैसे सुपरमैन हवा में उड़ रहा हो। सबसे पहले किक जैसा मोशन क्रिएट करो जैसे तुम पैर से अटैक करने वाले हो। जब सामने वाला उस मूवमेंट पे रिएक्ट करे तब रियर लेग से पुश लो, हल्का जंप करो और बॉडी का मोमेंटम यूज करके पंच थ्रो करो। इस मूव में सिर्फ हाथ की पावर नहीं, पूरी बॉडी का मोमेंटम काम करता है। इससे ओपोनेंट का बैलेंस डिस्टर्ब होता है और शॉक क्रिएट होता है। मूव 7, स्पिनिंग बैक एल्बो। ये मुए थाई के सबसे स्टाइलिश, डेंजरस और ब्रूटल मूव्स में से एक है, जहां बॉडी को स्पिन करके पीछे वाले एल्बो एरिया से स्ट्राइक करना होता है। एल्बो बॉडी के हार्डेस्ट पार्ट्स में से एक होता है और स्पिन मूवमेंट से उसमें एक्स्ट्रा फोर्स और सरप्राइज फैक्टर ऐड होता है। सबसे पहले बॉडी को टर्न करना शुरू करो। स्पिन करते वक्त आंखों से टारगेट को ट्रैक करने की कोशिश करो। जैसे ही बॉडी कंप्लीट टर्न करे, एल्बो को टाइट और कंट्रोल्ड मोशन में स्ट्राइक पोजीशन पे मारो। इस मूव में स्पीड के साथ टाइमिंग और बैलेंस भी मैटर करता है। इससे ओपोनेंट का बैलेंस हिल सकता है, नोज डैमेज हो सकता है, जॉ शॉक फील करता है और कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेन लिटरली फ्रीज मोड में चला जाता है। जिंदगी कोई मूवी नहीं है, यहाँ हर सीन के पहले बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता। कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी रोड पे तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझ लेंगे और उस वक्त तुम्हें डिसाइड करनी है कि तुम्हें चुप रहना है, झुकना है या खुद को डिफेंस करना है। जो मूव्स तुमने इस वीडियो में देखे वो सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं थे, ये याद दिलाने के लिए थे कि तुम्हारा असली ताकत होती है खुद को इतना तैयार करने में कि किसी भी मुश्किल के सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना हिले। अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, रोज पुशअप्स, स्क्वाट्स और ट्रेनिंग करो, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है तो दिमाग भी डर के सामने घुटने नहीं टेकता। हर दिन थोड़ा शैडो फाइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ मूव्स इंप्रूव नहीं करता, अंदर एक वॉरियर भी जगाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पावरफुल फाइटर वो नहीं होता जो हर जगह हर किसी से लड़ता है। सबसे पावरफुल फाइटर वो होता है जो लड़ना जानता है लेकिन फिर भी कंट्रोल रखता है। फाइट सिर्फ तभी करो जब और कोई रास्ता ना बचे। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम क्लास में बस एक एवरेज स्टूडेंट बन के नहीं बल्कि सबसे आगे निकलना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उस पे क्लिक करके जरूर देखो। उस वीडियो पे मैंने लाइट यागामी के 9 स्टडी मेथड्स के बारे में बताया जो तुम्हारी पढ़ने की सोच को ही बदल देंगे। लाइट यागामी की कसम, सिर्फ एक बार क्लिक करके जरूर देखना। इट्स अ मास्टरपीस ब्रो।